अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 2C। ठीक है ना। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2B कंप्लीट कर चुके थे। 2C के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 42। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। ठीक है, आप वहाँ तक जो है जहाँ तक पॉसिबल हो उसके आप इसको कीजिए। अब हमने 81 था तो 9 9 से 81 होता है, इसका स्क्वायर रूट आपने आराम से ले लिया। ठीक है, इसी तरह अब ये 4 है तो बहुत आसान है, 2 2 ज़ा 4। आप इस तरह एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट खत्म होता है। ये मैं बहुत दफ़ा पीछे स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा मैं पहले भी पीछे बता चुकी हूँ, अगर माइनस अंडर रूट के बाहर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, प्लस हो या माइनस हो तो ठीक है, वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस का या पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर होता है, माइनस का साइन अगर अंदर होगा तो फिर वो सॉल्व नहीं होता, तो वो पॉसिबल नहीं है। सही है, स्क्वायर रूट के अंदर साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ बाहर है तो कोई मसला नहीं है, 3 3 ज़ा 9, 3 इसका आंसर है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ -36 है, हालांकि 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 6 ज़ा 36, लेकिन क्योंकि माइनस अंदर था स्क्वायर रूट के तो ये नॉट पॉसिबल लिख के आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद ये था आपको बताना। मैं पीछे वैसे समझा चुकी हूँ आपको कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर माइनस का साइन होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपने क्या किया है, 2 के ऊपर यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है माइनस। ठीक है, तो आपने क्या किया, हमने क्वेश्चन को दोबारा उतारा, इज इक्वल टू डाला और इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिखें और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -8 यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक है, अब -5 का क्यूब, इसका क्या मतलब है, इसका भी वही मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स आप लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अच्छा माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलिएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 मैंने खुद से कर दिए थे इसीलिए कि वे सेम एज इट इज़ ही होने, तो आप 10 को 3 टाइम्स किया और मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह 6 को 3 टाइम्स किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हमें इन्होंने क्यूब निकाल के दिया हुआ था, आप उसको अलग कर रहे थे, खोल के लिख रहे थे। अच्छा यहाँ आपको क्यूब रूट दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है, 27, इस तरह से एलसीएम लीजिएगा कि वो 3 सेम डिजिट आए। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए 3 दफ़ा 3 आ गया, यानी क्यूब बनाना था हमें, तो हमने इसी तरह से उसको एलसीएम लिया, 3 3 एंड 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, इसी तरह 64, अब आप 64 का एलसीएम लेंगे, 4 के टेबल से करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 2 क्या 24 हो गया, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। आंसर आ गया -4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह ये सी और डी आप लोग खुद से करेंगे इसके। सही है, सेम एज इट इज़ है, अगर कुछ अलग होता है तो वो मैं खुद से आपको करवा देती हूँ, सेम वही पैटर्न पे होते हैं तो वो मैं खुद से सॉल्व कर देती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक, अच्छा अब हम कर रहे हैं कंबाइंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो इसके 4 रूल हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये रूल आप वैसे वही वाले रूल हैं जैसे कि हम डेमास रूल में करते हैं, सिर्फ एक बार और दोबारा बता रही हूँ। इवेल्युएट द ऑपरेशन इन द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट, यानी जब हम बॉड मास में करते हैं कि जिस तरह से साइन, सबसे पहले आपको ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करना होता है, तो यहाँ भी ऐसी जैसी क्वेश्चन दिए, लेकिन आप सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। रूल 2, इवेल्युएट द पावर्स एंड रूट्स। उसके बाद आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करें, बाज़ अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है, नंबर के ऊपर पावर होती है, तो फिर आप पावर सॉल्व करेंगे ओपन करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो जाएगा
जब आप पावर करेंगे उसको। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर द लेफ्ट टू द राइट, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपको पता है बॉड मास में पहले आप लोग क्या करें, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि पहले उधर से कर लिया फिर इधर से कर लिया, नहीं, लेफ्ट टू राइट ही मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब हम इसे कर रहे हैं, क्वेश्चन उतारा, ठीक है। अब आपने क्या किया, 55 को जो है प्लस माइनस माइनस 10 ओपन कर दिया ब्रैकेट, और ठीक है इस तरह से हमने कर दिया। अब 50 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 55 और 10 जो हो गए वो 65 हो गए, साइन जो है वो बड़े के साथ 55 के साथ था वो लगा दिया। अब फिर माइनस माइनस जो है 65 में और 10 को प्लस किया 75 और माइनस 75 इसका आंसर, ठीक। इसी तरह सेकंड, -12, ये बॉक्स ब्रैकेट है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर कर्ली और फिर बॉक्स। यहाँ पे कर्ली नहीं दिया हुआ तो पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर बॉक्स ब्रैकेट हम करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, -8 माइनस माइनस प्लस -12 प्लस माइनस माइनस 8 मेरे से 2 माइनस किए 6 -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। -12 6 और 3 9, माइनस प्लस माइनस 12 में से 9 माइनस के 3, ये हमारा आंसर है। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं सिंपल वैसे ही होता है। तो ये सी डी ये ऐसे ही उन्हें ई आप देख लीजिए, -5 -2, तो क्या आपने क्या किया, -5 में माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 और 2 7 हो गए, -7 -3 लिखा, 7 3 = 21, माइनस माइनस प्लस होता है। सारे सिंप्लीफिकेशन के रूल के बॉड मास के तहत ही होने हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसलिए 2 मैंने आपके सामने कर दिए और बाकी ये 3 आप जो है खुद से ये करेंगे। अच्छा ये एच देख लें, ये तो है ये भी वैसे ही, थोड़ा सा आपको अगर लग रहा हो इसके अंदर कि ये अंडर रूट में दिया हुआ है, तो अंडर रूट में दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं, आप उसको अंडर रूट के अंदर सॉल्व करें। 10 -3 मल्टीप्लाई -2, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 6 16 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 4 16 होता है, तो ये 4 आ गया। सबसे पहले आप अंदर के ब्रैकेट सॉल्व कर लें और सबसे एंड में स्क्वायर रूट सॉल्व कर लें, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी ऐसे ही है जैसे कि हम सिंप्लीफिकेशन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन उतारा, ठीक है। 24 2 क्या होता है, -48, क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ था। 5 डिवाइड बाय -6। अब आपने क्या किया, 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया, -240, क्योंकि माइनस का साइन था, डिवाइड बाय -6, ठीक। -240 डिवाइड का मतलब है कि -6, इस तरह से कर दिया आपने। अब आप इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 6 6 4 21, तो ये हमारा आंसर आ गया 40, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक और मैं कर देती हूँ, सी मैंने इसीलिए कर दिया कि वो एज इट इज़ ही होना है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग जो है बिल्कुल फोकस करके इसकी तरफ करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। 24 में से प्लस माइनस माइनस, 24 में 16 माइनस किए तो कितना बचा, 8 -8। अब आप 77 में से 57 को माइनस कर देंगे तो बचेगा -20, क्योंकि 77 बड़ा है। -8 माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइड बाय -2। अब प्लस माइनस माइनस 20 में से 8 को माइनस किया, आया 12 -2, 12 अपॉन -2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया -6।
ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज जो है 2C जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक, थैंक यू।